इस बार 18 जुलाई से मलमास की शुरुआत हुई है, जो 16 अगस्त 2023 तक है। इस बार सावन के महीने में ही अधिक मास यानी मलमास पड़ा है, जो हर 19 साल में यह संयोग बनाता है। मलमास या अधिक मास में तुलसी से जुड़ी कुछ चीजों को करना वर्जित होता है। उन गलतियों को करने से बचना चाहिए। सनातन धर्म में मलमास विशेष स्थान रखता। इस दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम या आयोजन वर्जित माना गया है। मलमास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। इस बार सावन के महीने में ही अधिक मास यानी मलमास पड़ रहा है, जो हर 19 साल में यह संयोग बनाता है। 18 जुलाई 2023 से मलमास आरंभ हुआ है, जो 16 अगस्त 2023 तक चलेगा। इसे पुरुषोत्तम मास और अधिक मास के नाम से भी जाना जाता। अनुसार, यदि आप तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं तो इन्हें नाखून के सहारे ना तोड़ें। तुलसी तोड़ने के लिए हमेशा अपनी रिंग फिंगर और अंगूठे का उपयोग करें। इन्हें तोड़ते समय झटके से ना तोड़ें, तुलसी को आराम से तोड़ना चाहिए। 3. वस्त्र बदलने का विधान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी पूजा के समय बहुत से लोग देवी तुलसी को चुनरी ओढ़ाते हैं, परंतु उसे बदलते नहीं हैं, जबकि सभी देवी देवताओं के जैसे तुलसी को ओढ़ाई गई चुनरी भी बदलना चाहिए। 4. जरूर करें। परिक्रमा धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी तुलसी की पूजा करें, उसके बाद कम से कम 3 परिक्रमा अवश्य करें। बहुत से लोग तुलसी की पूजा करने के बाद परिक्रमा नहीं करते, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 5. इस दिन ना करें। जल अर्पित पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु भले ही योग निद्रा में रहते हैं, लेकिन इस दौरान उनकी पूजा करने का विशेष फल प्राप्त होता है। कहते हैं, रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे भगवान विष्णु के निमित्त निर्जला उपवास रखती हैं। ऐसा करने से उनका व्रत टूट सकता है, जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नाराज हो सकते हैं। क्या आप भी खाने के तुरंत बाद करते हैं? स्नान हो जाएं, सतर्क, जान लें क्या कहता है विज्ञान, धार्मिक और ज्योतिष शास्त्र। हमारी दिनचर्या को लेकर धार्मिक शास्त्रों में कई बातें बताई गई हैं, जिनका संबंध हमारे जीवन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होता ही है। हमारे खाना खाने और नहाने को लेकर धार्मिक शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से हमारे जीवन पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। जिस तरह भोजन करने के लिए सही दिशा और ठीक तरीके से बैठने के बारे में बताया गया है, ठीक उसी तरह मनुष्य के स्नान करने को लेकर भी कुछ नियम बताए गए हैं। यदि आप भी खाना खाने के तुरंत बाद स्नान करते हैं, तो इसके पीछे शास्त्रों का क्या कहना है, आइए जानते। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि यदि आप नहाने के तुरंत बाद स्नान करते हैं, तो इससे शरीर में प्रवाहित हो रही प्राकृतिक ऊर्जा बाधित हो सकती है। खाना खाने के तुरंत बाद हमारा शरीर पाचन क्रिया पर केंद्रित हो जाता है। इस क्रिया में बहुत ऊर्जा की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में हम स्नान करते हैं तो हमारी वह क्रिया स्नान में व्यस्त हो जाती है, जिससे हमें पाचन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता। वैदिक ज्योतिष में बताया गया है कि मनुष्य के शरीर की ऊर्जा कई तत्वों से प्रभावित होती है। मनुष्य जब भोजन करता है तो उसका अग्नि तत्व सक्रिय रहता है। उसके तुरंत बाद यदि स्नान करते हैं तो उससे हमारा शरीर ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से अग्नि तत्व पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में पाचन कमजोर और प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित हो सकती है। साथ ही अचानक गर्म और ठंडा होने की वजह से शरीर पर कई नकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। धन्यवाद। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद शास्त्रों में स्नान करने की मनाही है। क्या कहता है विज्ञान? खाना खाने के तुरंत बाद नहाने के लिए मना इसलिए किया जाता है क्योंकि खाना खाते हैं तो खाना पचाने के लिए रक्त का प्रवाह पेट की तरह होता है। यदि खाना खाने के तुरंत बाद नहाते हैं तो शरीर का तापमान गिर जाता है और पेट की तरफ जा रहा रक्त दूर हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को अपच, सूजन और कई पाचन से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।